तो ये आप लोगों ने छोटी सी रिपोर्ट देखी, एक आजमगढ़, देवबंद और सहारनपुर, ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई सेफ हेवन है टेररिस्ट के लिए या हर कोई यहाँ पर आतंकवादी हुआ जा रहा है, लेकिन जब भी कोई भारत में, उत्तर भारत में घटना हुई है, कहीं ना कहीं उसके तार आजमगढ़ से, कभी कभी देवबंद से, कभी कभी सहारनपुर से जुड़ते पाए गए हैं। तो इसलिए यह ऑपरेशन तलाश चलाया जा रहा है। 135 परिवार चिन्हित किए गए हैं, मुस्लिम परिवार, जिनसे बात करने पर या इंफॉर्मेशन पर, इनपुट से ये चीज सामने आई कि ये बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास के गांव से आए हैं और यहां पर ये सामान उठाना, कूड़ा उठाना, सफाई का इस तरह से काम कर रहे हैं। तो 135 परिवार हैं, इनके कागज, उनके जो डिस्ट्रिक्ट ये लोग बता रहे हैं जहां के हम हैं, वहां भेजे गए हैं। अगर ये वहां से नेगेटिव रिपोर्ट आती है, कागज तो इनके पास सब थे, ये भी हम लोग 10 बार स्कैम देख चुके हैं कि कागज बन जाते हैं, वोटर आईडी बन जाते हैं और आधार बन जाते हैं, तो इन लोगों पर कार्रवाई करी जाएगी। कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनहदम कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान। तो साहब सुना आपने, और ये रिपोर्ट है स्क्रॉल की, जो एक मुस्लिम रिपोर्टर ने पूरी ड्राफ्ट करके पेश की है। जैसा मैंने कल बताया था, जबकि मैं टेक्निकली गलत था, मैं 750 में से करीबन 200 परमानेंट स्ट्रक्चर मान रहा था, लेकिन बाद में 2 रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद वो निकले 30 या 35, और बाकी झुग्गी झोपड़ी निकली, सड़क के किनारे जो ढाबे बन जाते हैं वो निकले इलीगल, कियोस्क लग जाते हैं, ठेले खोंचे लग जाते हैं, वो निकले। तो इस देश में पार्लियामेंट में भी खड़े होके झूठ बोलने की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनकी स्पीचेस को एक्सपंज नहीं किया जाता है। एक्सपंज का मतलब ये स्पीच हमेशा पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में चली जाती है, और आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई ये बताएगा कि साहब AIMIM के सांसद ओवैसी साहब ने ये बोला था और गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने खड़े होकर इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया था। और इस हमारे लखनऊ में क्या ये बात किसी से छुपी है? धीरे धीरे झुग्गी झोपड़ी पूरी लगते पूरा एक यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट, एक पूरा एक मोहल्ला खड़ा हो जाता है, पूरा इलाका सरकारी रेलवे लाइन की किनारे बन गया है। और जब इस क्षेत्र में ये रिपोर्ट्स आती हैं कि यहाँ पे रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, तो आप लोग उनके लिए पैरवी करने लगते हैं, आपके नेता एक टॉप लेवल पर उनके लिए पैरवी करने लगते हैं, और उससे एक तो गवर्नमेंट का और आम फ्लोटिंग हिंदू बोल रहा हूं, आप उसके सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट चले जाते हैं। यही चीज नूह में हो रही है। यार ये बताओ, सहारनपुर में इंडिया में काम के लिए, रोजगार के लिए कहीं भी ट्रैवल करने का आपको अधिकार है, मान लिया, आर्टिकल 19 इसकी परमिशन देता है, मान लिया। ये बताओ, क्या कोई आसाम के बांग्लादेश बॉर्डर से नूह या सहारनपुर शब्द लेके बात कर रहा हूं, सम्मान सबका है, जमादार बनने के लिए आएगा, वो भी प्राइवेट, सुबह 5 बजे कूड़ा उठाने के लिए आएगा, वो भी प्राइवेट? सोचो कोई आएगा, और इतना आएगा कि मोहल्ले के मोहल्ले खड़े हो जाएं। हमारे गोमती नगर में खड़े हुए हैं, हमारे गोमती नगर से जो रेलवे लाइन निकल के जाती है वहां खड़े हुए हैं। होता यह है, इसको वहां की लीडरशिप लोकल लेवल पर, और हम में से बहुत से मुसलमान भाई इन लोगों को बिना कुछ पूछे किराए का मकान दे दो, झुग्गी डालने के लिए जगह दे दो, कैनोपी कियोस्क लगाने के लिए जगह दे दो, खोंचा लगाने के लिए जगह दे दो, भाईचारे में दे देते हैं। गवर्नमेंट तक ये कह रही है कि अगर आपके घर में कोई किराए पर आए तो उसका आधार लीजिए और उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर थाने में जमा करिए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये अलग बात है, सिख हो या ईसाई हो, गवर्नमेंट तक कह रही है, पर हम ये काम नहीं करते। और जब हमारे मोहल्लों में दबिश पड़ती है तो हम लोग मातम शुरू कर देते हैं। और एक जगह कहीं भी कोई ऐसी घटना अगर होगी और पुलिस के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि यहां पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इलीगल इमिग्रेंट वगैरह वगैरह रह रहे हैं, तो उनको हटाने के चपेटे में आप सब आ जाएंगे, आप सब आ जाएंगे। हरियाणा में एक चैनल के संपादक ने गलत रिपोर्टिंग करी,
हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट किया, उस पर मुकदमा लिखा। वो कोर राइट विंग सुदर्शन टीवी के रिपोर्टर थे, किसी सम्मानित पद पर थे, उन्होंने कोई ट्वीट किया था। ठीक, यानी एक गलती को एक चीज रोक रही है ना, तो हम लोगों का फर्ज नहीं बनता कि अगर हमारे मोहल्लों में हमें लग रहा है यार ये आदमी बांग्लादेश बॉर्डर से, बंगाल से यार यहाँ कूड़ा चुनने के लिए आया है, अरे यार कोई नौकरी के लिए आएगा, कोई बिजनेस के लिए आएगा, क्या मूंगफली का ठेला लगाने के लिए या भुट्टे भूनने का ठेला लगाने के लिए यार कोई बंगाल से मुंबई जाएगा क्या, कोई बंगाल से नू जाएगा क्या, कोई बंगाल से लखनऊ भोपाल इंदौर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आइडिया ये है, ये अंदर लिए जाते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं और इनको भारत में पुश कर दिया जाता है कि जाओ डेमोग्राफिक चेंज करो, करो ना करो ना करो वो एक अलग मैटर है। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दे दो, और जो यहाँ के जो इलीगल लाइजनिंग जो करते हैं बॉर्डर पर, वो लाके लोगों को पुश कर देते हैं और हम लोगों के यहाँ जमीनों पर और छोटे छोटे मकानों पर गेटोज में ही आके रहने लगते हैं। क्योंकि इनको प्रोटेक्शन दिया गया होता है तो आपके कहने पर ये पत्थर भी चला देते हैं, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है। एक सुरक्षित फील करते हैं कि भैया यहां पर अपनी बिरादरी है, उनके साथ ये पत्थर भी चला देते हैं और उनके साथ फिर एक आम मुसलमान, गरीब मुसलमान को भी नुकसान होता है, नुकसान होता है। और जिस तरह की ये डेमोलिशन ड्राइव्स हैं साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं विदाउट ड्यू प्रोसेस। अच्छा, हमारे घर के पीछे से मेन रोड निकलती है, बगल से मेन रोड निकलती है, वहां पर पटरी दुकानदार बैठे रहते हैं, हर 2 महीने में नगर निगम आता है और उजाड़ के चला जाता है। अबे क्या खोंचों को और जो सड़क के किनारे ढाबे बने होते हैं, क्या उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है? उनके साथ उन्हें नोटिस इशू किया जाता है? ये आप कौम को भड़काते हैं और कौम भड़कती है आप लोगों की बातों में। सो माय आइडिया इज कि जब भी एक जगह ऐसी कोई घटना होगी जहां के बारे में ये इंफॉर्मेशन होगी कि यहां पर बंगला स्पीकिंग लोग आके बसे हुए हैं, साथ में मिलजुल के उसी गेटोज में रह रहे हैं, बंगला स्पीकिंग, चाहे मुंबई हो, चाहे इंदौर हो, चाहे यूपी हो, चाहे नू हो, और वहां पर ऐसा कोई पत्थर चला है, बवाल हुआ है, तो उनके चक्कर में सब पीछे जाओगे, सब। और जब सही जगह बोलना होता है तब आप नहीं बोल पाते। यही उत्तरकाशी में हुआ। क्या हुआ कि सबसे पहले लड़ाई ये शुरू होती है, यहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी के सेटलमेंट हैं, और वो हैं हर जगह हैं, हमारे इंदिरा नगर में है, हमारी जो रेलवे लाइन निकल के जाती है उसके किनारे हैं, हमारे पास गांव है उसमें है, हम अपनी आंख से देखते हैं और आप लोग भी देखते होंगे, मेरठ में है, कहां नहीं है। तो कुल मिला के मैसेज ये है कि अगर मुस्लिम इन चीजों से बचना चाहता है, जिसका परमानेंट सेटलमेंट होता है, वो अक्सर ऐसे काम नहीं करता है। जिसकी परमानेंट वहां पर दुकान होती है, घर होता है, वहां की पैदाइश होती है, 10-15 साल से वहां रह रहा होता है, वो ऐसे काम नहीं करता है। लेकिन ये लोग जो बाहर से आते हैं इलीगली, इनको हमारी कम्युनिटी के लोग, बुरा ना मानिएगा, प्रोटेक्शन दे, तो ऐसे मौके पर इन लोगों को इंस्टिगेट कर दिया जाता है। ये भी अपनी ड्यूटी समझते हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है तो चलो हमें खोने को क्या है, हमारी तो झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाएंगी। और उस झुग्गी झोपड़ी के चक्कर में बीच में जिस मुसलमान का, अगर ये कह रहा है कि सिर्फ मुसलमान के तोड़े गए हैं, मैं उसी नजरिए से बात कर रहा हूं, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर होता है तो वो भी तोड़ दिया जाता है। तो मुसलमान भाइयों, गवर्नमेंट के साथ सबसे पहले कोऑपरेट करो, बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को वीड आउट करके चुन चुन के अपने मोहल्लों से निकालने का, पुलिस को रिपोर्ट करो। खुद सोचो कि जहां हरियाणवी स्पीकिंग लोग हैं, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, मराठी स्पीकिंग लोग हैं, वहां पर ये बंगाली स्पीकिंग लोग कहां से आ गए हैं, क्यों आ गए हैं? भुट्टे का ठेला लगाने के लिए आ गए हैं? सुबह 4 बजे लोहे की सलाख लेकर, सरिया पतली लेकर कूड़ा उठाने के लिए आ गए हैं? कोई अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर भुट्टा भूनने के लिए आता है? तुम भी जानते हो हकीकत क्या है, हम भी जानते हैं हकीकत क्या है। गवर्नमेंट को इस पर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऑपरेशन तलाश की तरह हर गवर्नमेंट को हर शहर में करना चाहिए, और मुस्लिम्स को इसमें आगे बढ़कर कोऑपरेट करना चाहिए। क्यों मैं मुस्लिम बोल रहा हूं? क्योंकि ज़्यादातर ये उन एरियाज में रहते हैं जहां पर मुस्लिम्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है। जिस दिन हम ये काम करने लगेंगे, एज अ सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हमारे इस देश में भी अधिकार हैं,
आप उसको माइनॉरिटी बोलते हैं, मैं उसको सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी बोलता हूं। अधिकार हैं, लेकिन जब भी देश में तराजू में अधिकार और कर्तव्य, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य के बीच में तोला जाएगा तो कर्तव्य का पल्ला भारी निकलेगा। पहले अपना कर्तव्य निभाओ मुसलमान भाइयों। अधिकार अगर तुम्हें लगता है तुमसे छीने जा रहे हैं, खुद ब खुद यू टर्न लेकर वो अधिकार तुम्हारे पास आ जाएंगे। और ऐसे नेताओं से बचो जो 30 पक्की इमारतों को 750 बताते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।